हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और संवेदनशील मुद्दे में। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आ रहे हैं नवंबर में। और सर, नवंबर अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहा है। इट्स ओनली एंड ओनली 2 मंथ्स सर। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो लगभग 60 दिन के आसपास का समय बचा है, जो कि हम लोगों को सर बहुत अच्छे से तैयारी करने में लगाना है, ताकि हम लोग बन पाएँ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ उन बच्चों से जो दे रहे हैं अभी अपना ग्रुप 1, और ग्रुप 1 की तैयारी कैसे करनी है विद रिवीजन। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको बताऊँ कि सर आप अपना ग्रुप 1 कैसे तैयार कर सकते हैं। राइट, शुरू करने से पहले सब बेसिक बात है, ये सबको ही पता है, बट फिर भी एक जनरल बात कुछ हो जाए कि सर हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं सर, 1 2 3 4। और जो पहला सब्जेक्ट है दैट इज़ अकाउंट्स, जिसे आप बोलते हैं। देन वी हैव लॉ, देन वी हैव कॉस्ट एफएम, एंड देन फाइनली हमारे पास जो आता है वो है टैक्स। राइट, मैं चारों सब्जेक्ट के ऊपर आपसे बात करूंगा, ऑल्दो मैं इसमें से 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लॉ और टैक्स। बट फिर भी मैं आपको एटलीस्ट ये तो बता सकता हूँ कि आपने कौन सा सब्जेक्ट है और उसको कैसे तैयार करना है। राइट, आइए सर चलते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक अजम्पशंस हम लोग तैयार करते हैं, बेसिक अजम्पशंस। और बेसिक अजम्पशन जो है वो ये है कि आपकी एटलीस्ट जो भी ये एग्ज़ाम्स हैं सबकी कोचिंग्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और अगर कोचिंग बाय चांस कंप्लीट नहीं भी हुई है तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो होने वाली है। राइट, सो अगर नहीं हुई है तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो होने वाली है, यानी आने वाले 5 दिन 10 दिन के अंदर वो बिल्कुल पूरी तरह आपकी कोचिंग समाप्त हो जाएगी और आप लोग अपने घर पे बैठना शुरू कर देंगे। राइट, अच्छा जी। अच्छा, कोचिंग अगर लेट है तो पहली बात भाई, सारी बातें टीचर पे मत डालो आप लोग हर बार ना। मतलब मैं बीइंग अ टीचर मैं अपना पार्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कई स्टूडेंट्स ने अगस्त में ज्वाइन किया है, ओके, कई स्टूडेंट्स बहुत पुराने भी हैं, बट यस कई स्टूडेंट्स सर अगस्त में ज्वाइन किया है। ठीक है, तो कोचिंग अगर लेट है तो कोई बात नहीं, हम मिलके उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और सर अब इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अब सर इसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट है, तो कोचिंग आपकी मैं कंप्लीट मान रहा हूँ सर, और मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ आपने एक बार भी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करी है। ठीक है, तो आप बस कोचिंग लेके बैठे हैं, आपको पता है कि अच्छा जी ऐसी कुछ चीज़ होती है, दैट्स इट। इसके बाद शुरुआत कैसे करनी है, एक बात, अगर आपने पहले कहीं वीडियो देखी हुई है हाउ टू क्रैक सी एग्ज़ाम्स या हाउ टू प्रिपेयर ग्रुप 1 इन समथिंग 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 डेज, और आपको वो सही लग रही है, तो अभी के अभी तुरंत विद इमीडिएट इफेक्ट यहाँ से भाग जाओ और वही वाली वीडियो फॉलो करो। सी, ये इंडिया में बड़ी दिक्कत हो गई है कि सर हम लोग अपने 5-5 मेंटोर बना लेते हैं, और 5-5 मेंटोर बनाने का क्या फ़ायदा यार। एक मेंटोर चूज़ करो, एक स्ट्रैटेजी चूज़ करो, एक डायरेक्शन में काम करो। ऐसा नहीं कि मेरे साथ आए तो मेरे वाले बन गए, उनके साथ गए तो उनके वाले बन गए। सो इफ़ यू हैव अ स्ट्रैटेजी इन योर माइंड कि आप कैसे कवर करने वाले हो, सो प्लीज़ इस वीडियो को आगे ना देखें, स्टॉप इट, गो टू स्टडी एंड स्टडी हार्ड सर, आप क्लियर कर जाओगे, कोई बात नहीं। राइट, अच्छा, 2 मिनट्स वाटर ब्रेक, ओके, 30 सेकेंड वाटर ब्रेक। अच्छा जी, नाउ कमिंग टू द पॉइंट सर, तो अगर आपने पहले से सर कहीं पे गाइडेंस ली हुई है, आपके पास कोई पहले से कोई प्लान आपके हाथ में है या कोई आपके पास प्रॉपर गाइड है, तो प्लीज़ आप उसकी बात मानिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। राइट, दूसरी बात सर, अगर आप यहाँ पे जुड़ रहे हैं मेरे साथ तो आप अब इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिएगा। इसी स्ट्रैटेजी से सर आप बहुत आराम से अपनी सारी की सारी जो है वो पोजीशन सुधार सकते हैं, एंड यस यू कैन स्कोर गुड मार्क्स ऑल्सो। तीसरी बात, अगर आप लोग सर पहले फेल हो चुके हैं, आप अगर पहले क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, कोई बात नहीं, सीए में चलता रहता है, तो सर ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। सर ये आपको बिल्कुल आपकी कुछ गलतियां बता देगी, और साथ साथ हो सकता है सर ये वीडियो आपके लिए इतना बड़ा मील का पत्थर साबित हो कि आप अपना आईपीसीसी ग्रुप 1 क्लियर कर जाएं। राइट, चलिए, अब बच्चों इन सारी चीज़ों के बाद मैं आपको कुछ बेसिक फंडा बताता हूँ कि आपने स्टडीज़ को शुरू कैसे करना है, कैसे हम लोग कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। देखिए सर, अ, मैं जो बोलने वाला हूँ पहले उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी कंक्लूजन पे पहुँचने से पहले, कहीं कूदने से पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा।
मान लेते हैं कि हम सबसे पहले अकाउंट्स पढ़ना शुरू करते हैं, लीजिए, राइट। सर अकाउंट्स की तैयारी कैसे होगी मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि सर अब आप 10 से 15 घंटे, सॉरी 10 to 15 आवर्स पर डे की स्टडी निकालने वाले हैं, राइट। 10 to 15 आवर्स पर डे की आप लोग स्टडी निकालेंगे, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, और इतनी निकालनी भी है। अब आपके पास कोई काम नहीं है, यू आर टोटली फ्री, और आप ये समझ लो एक जॉब है, आप सर बिग फोर में एम्प्लॉय लगे हो, बिग फोर वाले इतना ही काम कराते हैं, इतना ही लेते हैं सर, वो चिंता मत करो। 10 to 15 आवर्स अ डे, राइट। वैसे भी सितंबर का मंथ चल रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को घिसने की आदत होती है सितंबर में। आइए प्लीज़, तो मान लेते हैं आप अकाउंट शुरू करते हैं। अब देखिए क्या है कि मैंने पहले भी बात कई बार बोली और शायद इसको थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर लिया गया। मैंने बोला कि अब सर नेक्स्ट 10 डेज आप सिर्फ अकाउंट्स पढ़ेंगे 10 to 15 आवर्स, राइट। इसमें मैंने एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली थी, वो सबने इग्नोर कर दी। अब वो बात है क्या, ज़रा देखने की कोशिश करो, ज़रा देखने की कोशिश करो प्लीज़। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगले 10 से 15 दिन आप अकाउंट्स पढ़ें। 10 से 15 दिन तो ज़्यादा हो गया, मैं कहूँगा कि सर आप अगली मैक्सिमम 10 डेज आप अकाउंट्स पढ़ें, राइट, दैट्स इट। 10 से 15 घंटे, अब आप देखो कितने घंटे पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 15 घंटे पढ़ रहे हो तो आप पूरे 15 घंटे अकाउंट्स मत पढ़ो, आप इसमें से 10 घंटे अकाउंट्स पढ़ो या 12 घंटे अकाउंट्स पढ़ो, 3 घंटे दो लॉ को, राइट। 3 घंटे तो लॉ को, जैसे बिजनेस लॉ का चैप्टर उठा लिया सर, जब तक आप सपोज आपने ग्रेचुइटी उठा लिया, बोनस उठा लिया, ये इतने छोटे छोटे चैप्टर हैं, अगर आप इन्हें 3 3 घंटे रोज देंगे तो मेरे ख्याल से एक मतलब 2 दिन में आपका ग्रेचुइटी निपट जाएगा 6 आवर्स में, ऐसे ही 2 दिन में आपका बोनस निपट जाएगा। सो माय पॉइंट इज आप 2 सब्जेक्ट एक साथ चला लो, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, आप एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट चलाओ, लेकिन एक सब्जेक्ट को रखो मेजर और दूसरे सब्जेक्ट को रखो माइनर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले शुरू करते हैं अकाउंट्स तो आप उसे रखिए मेजर और लॉ को रखिए माइनर, यानी आपका मेन तो अकाउंट्स चल रहा है लेकिन साथ साथ आपके थोड़ा बहुत लॉ भी चलेगा, राइट। सो इस तरीके से आप इस पर कार्यक्रम करना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो सर हम ऐसे ही काम करेंगे। अब अकाउंट्स का टारगेट, मैक्सिमम टारगेट है 8 to 10 डेज, मैक्सिमम टारगेट है 8 to 10 डेज अकाउंट्स का। अब सवाल उठता है कि अकाउंट्स को पढ़ना कैसे, सुनिएगा बहुत ध्यान से। सर अकाउंट्स को पढ़ना ऐसे है, आपने एक्स टीचर से कोचिंग ली हो, वाई टीचर से कोचिंग ली हो, देखो भाई बहुत सिंपल है, स्टडी मटेरियल के जितने क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस मैनुअल के जितने क्वेश्चंस हैं, आरटीपी पिछले 4 अटेम्प्ट्स की, साथ ही साथ सर आपको सजेस्टेड आंसर पिछले पाँच बारी के 5 टाइम्स, ये सब कुछ सारे क्वेश्चन हाथ से सॉल्व होने चाहिए। निकम्मापंती नहीं चाहिए मुझे कि सर बहुत टाइम लग जाएगा, हम तो कहीं के नहीं रह पाएंगे, सर इतना सब कैसे होगा। अब नालायको, सब होगा। देखो अगर आप 15 घंटे पढ़ रहे हो ना, 15 घंटे, चलो 10 घंटे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना सर, और आपको आधा घंटा लगता है ना क्वेश्चन करने में, तो भी सर आपके 20 क्वेश्चन होगा, और ऐसा है नहीं कि हर क्वेश्चन आधा घंटा खाएगा। बिलीव मी, कई चैप्टर्स तो ऐसे हैं सर जो बहुत ही छोटे छोटे से हैं, राइट। तो सर आपने पूरी कोशिश करनी है कि भाई आपने एक एक क्वेश्चन, अब करना कैसे ज़रा ये सुन लो, बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत सारे और भी काम है सर, आपको भी मुझे भी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर उठाया, मुझे नहीं पता आपका चैप्टर कौन सा होता है फर्स्ट ग्रुप का, चलिए अमेलगमेशन, मुझे नहीं पता होता है या नहीं होता है, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, ठीक है। अमेलगमेशन, आपके एक्स सर ने सर उसके क्वेश्चन कराए हैं 30 और 40, अभी 30 to 40 क्वेश्चन आपके सॉल्व कैसे होंगे, आप पहले लिस्ट बना लीजिए। फॉर एग्जांपल आपके सर ने पहले 5th कराया, फिर 8th कराया, फिर 7th कराया, फिर 1 कराया, ऐसे 10-10 के आपने 3 या 4 सेट बना लिए डिपेंडिंग अपॉन आपके सर ने कितने क्वेश्चन बनाए। फिर जो जो क्वेश्चन होता जाए कट 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 कट, एक दिन का टारगेट होना चाहिए कि भाई मैं मिनिमम एक दिन में 20 से 30-35 क्वेश्चन करूंगा। अब आप सोचो अगर आप 30-35 क्वेश्चन की एवरेज लो डेली, तो आपका अमेलगमेशन एक दिन में खत्म, मतलब आपको कोई भी बड़ा चैप्टर एक दिन में खत्म, चलिए 1.5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं सर। तो आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए, आपके माइंड में ये थॉट हमेशा चलना चाहिए कि भाई कल पेपर है, बिल्कुल कल पेपर है मेरा, राइट। और अपने आप को ट्रेन करते रहो कि भाई जैसे ही अकाउंट का सिलेबस खत्म होगा ना, मेरा पेपर है अगले दिन, राइट। उसी स्पीड से, उस प्रेशर से आप लोग पढ़ें
एक एक क्वेश्चन हाथ से फॉर्मेट बना के, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ, जैसे आप बचपन में बनाते थे ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहे हैं, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ ए, यहाँ बी, जैसे बिल्कुल बचपन में बच्चों आप लोग काम करते थे, वो ही बचपना अगर वापस आ जाए तो आपका आधी दिक्कतें तो वैसे ही दूर हो जाएंगी, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, अपना अकाउंट्स को उठाएंगे, अकाउंट्स के लिए हम 8 से 10 दिन निकालेंगे, किसी भी टीचर से पढ़े हो सर, ये आपका कोर्स कंटेंट है जो कवर होना ही करना है आप लोगों ने, इसके बिना गाड़ी आगे नहीं चलेगी सर। अब आपने सर 20 से 25, अगर अगर बहुत अच्छे से कर सकते हो तो 30 क्वेश्चन तक की अगर एवरेज आप डेली निकालेंगे तो सर छा जाएंगे आप लोग बहुत बढ़िया से, राइट। इस तरह से आपने 8 से 10 दिन के अंदर अपने सिलेबस को खत्म करना है। अब बात आती है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। यस, एवरीवन इज गोइंग मैड ओवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे पढ़ें एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो मैं आपको नेक्स्ट शीट पे ले चलता हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे पढ़ने हैं। देखिए सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अगर आपके पास किसी टीचर की वीडियोस हैं, वेरी गुड, उसी से पढ़ लीजिए, उन वीडियो से ही पढ़ लीजिए। नहीं है तो सर मैं आपको बोलता हूँ कि सर आप किसी से भी पढ़ें, आईसीआई के वही जो मैंने आपको बेंचमार्क बताया, वो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए। और थ्योरी क्वेश्चन बच्चा एएस में ना इग्नोर कर देता है, थ्योरी इन द सेंस जो केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत 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 ज़्यादा, राइट। तो प्लीज़ सर आपने अब उसकी तैयारी करनी है और उसको ढंग से एकदम तबीयत से घोट जाना है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का तरीका। मैं आपको एक बुक रेफर कर देता हूँ सर, बहुत बढ़िया बुक है, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक, डीएस रावत सर की बुक आती है, आप इसे मार्केट से बाय कर सकते हैं। देखिए मैं बहुत ही ऑनेस्ट होकर वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, ऑल्दो सर आई कैन चार्ज देम टू प्रमोट देम, बट आई डोंट डू इट। अभी तक तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया कि किसी से पेमेंट करके ऐसे प्रमोट किया, बट मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत ऑनेस्टली सारी चीज़ें हों, और ये बुक मैंने खुद पढ़ी है आईपीसी लेवल पे और फाइनल लेवल पे। आई टोटली रिकमेंड दिस बुक फॉर एवरी सीए स्टूडेंट, राइट, वेदर एट फाइनल लेवल और आईपीसी लेवल, गो एंड बाय इट, राइट। तो ये इससे आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस की आपको कवरेज मिल जाएगी। और अफवाहों पे ध्यान ना दें, सिलेबस चेंज हो गया, बम फूट गया, ये भाग गया, सुनामी आ गई, ये हो गया, भाई ये टैक्टिक्स हैं बिजनेस की, आप लोगों भी स्टूडेंट, तो प्लीज़ चलो छोड़ो छोड़ो इन बातों को छोड़ दें। तो आप बस डीएस रावत सर की बुक खरीदिए, एएस के लिए बेस्ट बुक इन द मार्केट, गो फॉर इट, राइट। अच्छा जी, अब सर हम आगे चलते हैं। तो मेरे को आपसे 8 से 10 दिन के अंदर आपका अकाउंट्स कंप्लीट चाहिए, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन हाथ से सॉल्व होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर अकाउंट्स पढ़ते समय जो आपने करना है वो ये है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जब भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बताता हूँ कैसे पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट रजिस्टर इज़ अ मस्ट। कॉन्सेप्ट रजिस्टर अकाउंट्स और कॉस्ट जैसे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, इसको स्किप ना करें बिल्कुल भी। कॉन्सेप्ट रजिस्टर में क्या होगा, आपने जो भी आपने चैप्टर शुरू किया, उसके पहले कॉन्सेप्ट से लेके आखिरी लास्ट कॉन्सेप्ट तक एक एक कॉन्सेप्ट जो आपके टीचर ने लिखवाया हो या जो आपने खुद डेवलप किए हो वो सब लिखे हों सर। साथ ही साथ आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, आपको बहुत ज़्यादा क्वेरी आई, आपको से कोई प्रॉब्लम आई, आप वो प्रॉब्लम लिखिए और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या मिला वो लिखिए, चाहे आप हिंदी में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद उसी कॉन्सेप्ट रजिस्टर में आप लिखेंगे कि सर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस लेवल क्या था, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या था, हल्का फुल्का कमेंट मारते हुए चलें, ताकि जब हम सेकंड रिवीजन में आए तो सर हम यहाँ से मदद लेके डिसाइड कर पाएँ कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, राइट। ये छोटी छोटी बातें अगर आपके माइंड में रहेंगी, आपके ध्यान में रहेंगी, तो आप डेफिनेटली अकाउंट्स को कंप्लीट कर देंगे। मैं अकाउंट्स पढ़ाता नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है सर अकाउंट्स की, बट येस ये छोटी छोटी बातें आपको किंग बना सकती हैं सर अकाउंट्स के अंदर। चलिए अब ज़रा बात करते हैं सर आपके सेकेंड सब्जेक्ट की, लॉ की। लॉ को भी सर आप ऐसे ही देंगे 8 to 10 डेज मैक्सिमम। सर याद रखिएगा, जब आपने अकाउंट शुरू किया था तो मैंने आपको बोला था कि आप अकाउंट्स को मेजर लीजिए और लॉ को आप माइनर लीजिए, और लॉ को माइनर लेने के साथ साथ सर आप जो एक काम करेंगे, लॉ के थोड़ा बहुत सिलेबस, चाहे 10, 20, 30% सिलेबस आप वहीं पे निपटा देंगे अकाउंट्स के साथ ही। कैसे निपटाना है, क्या करना है, ये मैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बता रहा हूं, और सेकंड पार्ट इसी वीडियो के साथ होगा, डोंट वरी एट ऑल। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रहा हूं, आप उसे क्लिक करके सेकंड पार्ट भी जरूर देख लीजिएगा।
और एकदम फ्लो में देख लीजिएगा, नहीं तो स्टूडेंट्स कई बार भूल जाते हैं उसे देखना, राइट। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू गिव इट अ thumbs up and do subscribe the channel. If you have already subscribed the channel, please tell every say student to come here and join us on YouTube. This is not my channel, this is our channel, sir. हम लोग मिलके इस चैनल को चला रहे हैं। आप हैं तो हम हैं तो आप हैं, तो हम लोग हैं सर, यू नो, टुगेदर वी कैन। मैं हमेशा से एक बात बोलता है, टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। सो गाइज, सेकेंड पार्ट लॉ कैसे कवर करना है ये रहा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच।